सो वेलकम स्टूडेंट्स बीकॉम पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना स्टैटिस्टिकल एवरेजेस सांख्यिकीय माध्य का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था, मीन मोड मीडियन का, जिसमें मैं आपको सांख्यिकीय माध्य क्या होते हैं वह आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो लेक्चर में। सांख्यिकीय माध्य निकालने के उद्देश्य, कार्य एवं उपयोगिताएँ क्या हो सकती हैं ये अपन चर्चा कर चुके हैं, और आदर्श माध्य के आवश्यक गुण क्या क्या होते हैं इसकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके पश्चात अपन ने सबसे पहले मध्यका स्टार्ट की थी, और मध्यका के अंतर्गत अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका कैसे निकालते हैं वो अपन देख चुके हैं, और खंडित श्रेणी के अंतर्गत अपन मध्यका कैसे निकालते हैं वह भी अपन देख चुके हैं। आज अपन चालू करेंगे अखंडित श्रेणी के अंतर्गत मध्यका कैसे ज्ञात की जाएगी। तो इसको बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, सारी चीज़ें आपको तुरंत समझ में आती जाएंगी। तो देखिए, अखंडित श्रेणी, और इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था क्या होता है, शतत श्रेणी। अंग्रेजी में इसको अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। इसके अंतर्गत मध्यका कैसे ज्ञात की जाएगी इसकी अपन आज चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको शुरुआत में इसकी सावधानियां बता रखी हैं कि सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, वो अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं पहले, कि अखंडित श्रेणी का जब भी प्रश्न आएगा तो वर्गीकरण वाले चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इसमें क्या क्या सावधानियां मैंने आपको बताई थी। वो सावधानियां अगर आपने नहीं रखी तो सवाल निश्चित रूप से आपका गलत होगा। तो मैंने आपको ये बताया था, एक बार वापस से समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कि जब भी अखंडित श्रेणी का प्रश्न आएगा, कंटिन्यूअस सीरीज का प्रश्न आएगा, सतत श्रेणी का प्रश्न आएगा, तो सबसे पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है कि जो वर्ग बने हुए हैं, क्लास बनी हुई हैं, वो क्लास हमेशा कैसी होनी चाहिए, वो क्लास हमेशा होनी चाहिए अपवर्जी, एक्सक्लूसिव। अपवर्जी का मतलब होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी एक वर्ग की उच्च सीमा और उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होनी चाहिए। अगर प्रश्न में समावेशी वर्ग दे दिए तो अपना सबसे पहली सावधानी यह है कि समावेशी वर्गों को अपवर्जी वर्गों में बदल दिया जाएगा। दूसरी सावधानी मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आपको प्रश्न में मिड वैल्यू या मिड पॉइंट दिया गया हो तो उससे अपन वर्ग बनाएंगे, वर्ग बनाने पड़ेंगे। अगर प्रश्न में मिड वैल्यू या मिड पॉइंट दे दिया तो सबसे पहले आपको उससे वर्ग बनाने पड़ेंगे। तीसरी सावधानी मैंने आपको बताई थी, यदि प्रश्न में CF दे रखी है, पता कैसे चलेगा आपको CF दे रखी है, यदि वर्गों की एक सीमा दी गई हो तो फिर वो सामने उसके क्या होगी, CF होगी। ये अपन वर्गीकरण वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। एक बार वापस से आप वर्गीकरण वाले चैप्टर की लास्ट वीडियो देख लेना ज़रूर से, अगर आपने नहीं देखी हो तो। यदि वर्ग CF दे रखी है तो सबसे पहले तो वर्ग की दोनों सीमाएं ज्ञात करेंगे, दोनों सीमाएं ज्ञात करेंगे, वो CF से फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट क्लियर किया था वर्गीकरण वाले चैप्टर के अंदर। इस पॉइंट के कारण क्वेश्चन बहुत बार गलत करके आते हैं बच्चे। चौथी सावधानी मैंने आपको बताई थी, यदि खुले सिरे वाले वर्ग दे रखे हैं तो कोशिश करेंगे कि उसके सिरे बंद कर दिए जाएं। पांचवी सावधानी मैंने आपको ये बताई थी, यदि असमान वर्गांतर वाले वर्ग दे रखे हैं, यदि असमान वर्गांतर वाले वर्ग दे रखे हैं तो प्रयास करेंगे कि उनको समान अंतर वाले वर्गांतर में बदल दिया जाए, यानी उनकी क्लास इंटरवल I जो है वो बराबर कर दिया जाए। इस बात का प्रयास करेंगे, और उस प्रयास करते समय अपन फ्रीक्वेंसी को जोड़ सकते हैं, लेकिन उनको
भाग नहीं दे सकते। ये बात, ये सारे पॉइंट वर्गीकरण वाले चैप्टर में पहले क्लियर करे हुए हैं। और एक सावधानी बताई थी मैंने, यदि प्रश्न उल्टा लिखा हुआ है प्रश्न, तो उसे सीधा कर देंगे। ये 6 सावधानियां मैंने आपको बताई थी, इम्पोर्टेंट सावधानियां। ये सावधानियां तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए, अब इन 6 सावधानियों के मैं आपको 5 या 6 इलिस्ट्रेशंस इसके आपको करवाऊंगा, क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगा कैसे कैसे अपने को सावधानियां रखनी है। पहले शुरुआत अपन एकदम इजी एग्जाम्पल से करेंगे, उसके बाद अपन एग्जाम्पल्स को बढ़ाते जाएंगे, एक एक करके कॉम्प्लिकेशंस लेते जाएंगे, प्रॉब्लम्स लेते जाएंगे। तो सबसे पहले अखंडित श्रेणी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए कैसे करना है अब अपने को। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि आपको दे रखे हैं मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और ये आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी 2, 3, 1, 5, 4। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा होता है n। जहाँ भी फ्रीक्वेंसी आ गई वहाँ फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या कहते हैं, n। n का मतलब नंबर ऑफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपसे कहता है क्वेश्चन के अंदर कि इसकी मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपनी सावधानी देखिए कि क्या प्रश्न के अंदर सावधानियां पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही। तो मैंने सबसे पहले सावधानी बोलो आपको क्या बताई थी कि वर्ग हमेशा कैसे होने चाहिए, वर्ग होने चाहिए अपवर्जी। अपवर्जी वर्ग कौन से होते हैं, एक वर्ग की उच्च सीमा उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर हो। तो सबसे पहले यहीं से चेक करो कि वर्ग अपवर्जी है क्या। इस वर्ग की उच्च सीमा 10, इसके अगले वर्ग की निम्न सीमा 10, एक वर्ग की उच्च सीमा 20, इसके अगले वर्ग की उच्च निम्न सीमा 20। तो ये वर्ग कैसे हैं, अपवर्जी हैं। यदि समावेशी वर्ग होते तो सबसे पहला काम अपन ये करते कि समावेशी वर्गों को अपवर्जी वर्गों में बदल देते। ये सावधानी नंबर फर्स्ट, इसको देखने के बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दूसरी सावधानी, यदि मिड वैल्यू दे रखी होगी तो वर्ग बनाएंगे, तो यहाँ तो वर्ग दे रखी है, मिड वैल्यू नहीं दे रखी, CF भी नहीं दे रखी, तो बाकी सावधानियाँ तो इसमें है नहीं। खुले सिरे वाले वर्ग भी नहीं है, असमान अंतर वाले वर्ग भी नहीं है, और प्रश्न उल्टा भी नहीं है, सीधा लिखा हुआ है। तो इसमें ये सिंपल सवाल है, इसमें कोई भी सावधानी लागू नहीं हो रही है आपकी। अब इसमें अपन मध्यिका कैसे निकालेंगे वो सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक एक समझ प्रॉब्लम हायर लेवल की लेते जाएंगे। मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम अपने को CF निकालनी पड़ेगी। दी हुई फ्रीक्वेंसी से अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, CF निकालनी पड़ेगी। और CF कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, शुरुआत से फ्रीक्वेंसियों को जोड़ते जाएंगे। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 2, 2 में फिर 3 को जोड़ा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, CF 5, 5 में फिर 1 को जोड़ा तो CF कितनी आ गई, 6, 6 में 5 को जोड़ा तो नेक्स्ट CF कितनी आ गई, 11, और 11 में 4 को जोड़ा तो नेक्स्ट CF कितनी आ गई, 15। और यहाँ पे मैंने आपको एक चेकिंग पॉइंट बताया था कि लास्ट CF अपनी किसके बराबर आनी चाहिए, हमेशा n के बराबर। ये अपना चेकिंग पॉइंट है, ये चेकिंग पॉइंट है। अगर मान लीजिए लास्ट CF n के बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने टोटल करते समय कोई ना कोई गलती कर दी है। तो ये चेकिंग पॉइंट करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन क्या करनी है वो समझिए। सबसे पहला काम अपन ने क्या करा, अखंडित श्रेणी में CF निकाली। CF निकालने के बाद मैंने कहा था आपको कि स्मॉल m निकाला जाता है मध्यिका निकालने के लिए। इस स्मॉल m को क्या कहते हैं, मध्यिका संख्या कहते हैं। तो मध्यिका संख्या निकालने का यहाँ फार्मूला देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, साइज ऑफ n बटा सेकेंड आइटम। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या फार्मूला था स्मॉल m का, n+1 बटा सेकेंड आइटम। खंडित श्रेणी में क्या फार्मूला था, n+1 बटा सेकेंड आइटम। परंतु अखंडित श्रेणी आते ही फार्मूले में चेंज हो गया, खाली n बटा सेकेंड आइटम। n यहाँ पर कितना है, n यहाँ पर है 15, तो 15 बटा 2 यानी कि कितने हो गया, 7.5। ये जो आपके पास में मध्यिका संख्या आ गई, स्मॉल m आ गया 7.5। इस 7.5 को अपन कहाँ देखेंगे, इस 7.5 को अपन देखेंगे कहाँ पे, बताइए कहाँ देखते थे अपन,
खंडित श्रेणी में कहाँ देखते थे, इसको देखेंगे अपन CF के अंदर कि CF में कहाँ आ रहा है ये। तो CF में देखिए 2 में नहीं आ रहा, 5 में भी नहीं आ रहा, 6 में भी नहीं आ रहा, तो ये 7.56 से ज़्यादा है और 11 से कम है, तो इस 11 के अंदर आ रहा है 6.5। तो इसके सामने वाला जो वर्ग है, अगर ये सवाल खंडित श्रेणी का होता तो यहीं पर आंसर आ जाता, क्योंकि खंडित श्रेणी में यहाँ क्या होता है, x होती है, यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये इस x को ही मध्य का मान लेते। परंतु यहाँ पर अपने को ये पता चल गया कि मध्य का 30 से 40 के बीच में है, तो इस स्मॉल m को अपन ने कहाँ देखा, CF में। CF में जहाँ भी वो संख्या मिलेगी मध्य का संख्या, उसके सामने वाले वर्ग को अपन कहते हैं मध्य का वर्ग। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे मध्य का वर्ग। मध्य का वर्ग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कितनी है, 30 से 40 है। यानी हमें ये बात क्लियर हो गई कि मध्य का जो है वो 30 से 40 के बीच में है। ये बात अपने को यहाँ से पता चल चुकी है। किससे पता चली ये बात, स्मॉल m से। स्मॉल m का फार्मूला क्या था, n/सेकंड आइटम। तो इस n/सेकंड आइटम से जो संख्या आई मध्य का संख्या, उसको अपन ने कहाँ देखा, CF में। जहाँ भी वो CF में मिल गई उसके सामने वाले वर्ग को अपन क्या मानेंगे, मध्य का वर्ग मानेंगे। अब मध्य का निकालने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। मध्य का निकालने का एक फार्मूला है L1 + I/F ब्रैकेट में स्मॉल m - C। अब यहाँ पर एक एक चीज़ का इसका मतलब समझते जाइए। कैपिटल M का मतलब तो आपको पता ही है, कैपिटल M का मतलब तो है मीडियन, यानी कि मध्य का। स्मॉल m का मतलब भी आपको पता है, अपन व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में कर चुके हैं, मध्य का संख्या। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई L1। तो L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, ये बात अपन वर्गीकरण वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। L2 का मतलब होता है अपर लिमिट और L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो ये निम्न सीमा है, लेकिन किसकी निम्न सीमा है, निम्न सीमा तो 0 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है और 40 भी है। ये सारी की सारी निम्न सीमाएं हैं, लेकिन यहाँ L1 का मतलब है मध्य का वर्ग की निम्न सीमा, मध्य का वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मध्य का वर्ग की निम्न सीमा। फिर ये I है, तो इस I का मतलब क्या है, I का मतलब होता है क्लास इंटरवल। लेकिन किसका क्लास इंटरवल, मध्य का वर्ग का वर्गांतर, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, मध्य का वर्ग का वर्गांतर। फिर उसके बाद में है F का मतलब समझिए क्या है, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी है, 2, 3, 1, 5, 4, ये सारी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहाँ पर F का मतलब है मध्य का वर्ग की आवर्ती, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये तीनों चीज़ें मध्य का वर्ग की लेनी है, ये बात ध्यान रखनी है। इसीलिए मध्य का वर्ग अपन ने पहले निकाल के रख लिया कि मध्य का वर्ग कितना था अपना, 30 से 40। तो L1 कितनी हो गई, 30। और L1 का मतलब मध्य का वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई, 30। I का मतलब मध्य का वर्ग का वर्गांतर। तो मध्य का वर्ग का वर्गांतर कितना है, 30 से 40। तो यहाँ पर I कितना हो गया, 10। मध्य का वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई, 30। फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, मध्य का वर्ग की फ्रीक्वेंसी। मध्य का वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर देखो, मध्य का वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। ये तीनों चीज़ें किसकी लेनी है, मध्य का वर्ग की। उसके बाद में है स्मॉल m। तो स्मॉल m का मतलब आपको पता ही है, मध्य का संख्या। मध्य का संख्या अपन ने निकाली थी, स्मॉल m कितना आया था, 7.5। तो स्मॉल m कितना हो गया, 7.5। अब एक चीज़ बच गई आपके C। तो इस C का मतलब है CF। लेकिन CF का मतलब क्या है वो समझ लीजिए, मध्य का वर्ग से पूर्व की संचयी आवर्ती। तो C का मतलब संचयी आवर्ती तो है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन कौन सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, मध्य का वर्ग से पहले वाली। तो मध्य का वर्ग के सामने तो CF कितनी है, 11। और मध्य का वर्ग से पहले वाली CF कितनी है, मध्य का वर्ग से पहले वाली CF कितनी है, 6।
तो यहाँ पर मध्य का वर्ग से पहले वाली CF कितनी लेनी है, 6। ये सारी सूचनाएं आ गई। तो अब अपन कैपिटल M निकाल लेंगे, मध्यका को आराम से निकाल लेंगे। यहाँ फार्मूले में अब मैं एक एक चीज़ लिखता हूँ। L1 वापस से समझते जाइए। L1 का मतलब मध्य का वर्ग की लोअर लिमिट, तो मध्य का वर्ग की लोअर लिमिट कितनी है, 30। आई का मतलब मध्य का वर्ग का क्लास इंटरवल, मध्य का वर्ग का वर्गांतर। मध्य का वर्ग कितना था, 30 से 40, तो इसका इंटरवल कितना है, 10। उसके बाद में एफ का मतलब मध्य का वर्ग की आवृत्ति, मध्य का वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 5। फिर स्मॉल एम कितना आया था, 7.5 मध्य का संख्या। और सी का मतलब मध्य का वर्ग से पूर्व की आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। मध्य का वर्ग के सामने की संचयी आवृत्ति तो है 11, लेकिन लेनी कितनी है, उससे पहले वाली लेनी है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मध्य का आ जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 10 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2। 7.5 में से 6 को घटाया तो कितना आ गया, 1.5। तो 30 प्लस 2 को 1.5 से गुणा करा तो कितना हो गया, 3। और 30 में 3 को जोड़ा तो कितना हो गया, 33। ये आ गई अपनी मध्य का इजिकल टू 33। और 33 के साथ में क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया था क्या चीज़ दे रखी है प्रश्न में आपको। यहाँ पर क्या दे रखा है, मार्क्स। तो यहाँ पे लिखोगे 33 मार्क्स। ये आपका आ गया आंसर। मीडियन इजिकल टू 33 मार्क्स। यानी मध्य का 30 से 40 के बीच में थी। ये बात तो अपने को पहले से ही पता थी कि मध्य का 30 से 40 के बीच में है, लेकिन 30 से 40 के बीच में 31 है या 32 है या 33 है या 34 है या 36 है या 38 है, कितनी है, तो वो मध्य का कितनी आ गई अपने पास में, 33। और 33 के आगे क्या लिखोगे, मार्क्स। और ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आपको लिखनी आवश्यक हैं। कैपिटल एम का मतलब क्या, स्मॉल एम का मतलब क्या, L1 का मतलब क्या, आई का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे विद्यार्थियों के 100 में से 90, 98, 95 नंबर हमेशा आते हैं, आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो सावधानी से एक एक क्वेश्चन को समझते जाइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इससे आगे की प्रॉब्लम लेंगे। 3, 4, 5 एग्जाम्पल करेंगे अपन अखंडित श्रेणी के अलग अलग प्रॉब्लम से संबंधित। उसके पश्चात अपन आगे की घटना, आगे के चीज़ों की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।